हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जी कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का। ओके, अगर जी इवन ऑर्डर का ग्रुप है यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ग्रुप के अंदर वो इवन है, हमने प्रूव करना है कि इसके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जी का ऑर्डर है सम 2k टाइप का, जहाँ पे ये इवन ऑर्डर है। ओके, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्योंकि नेगेटिव कभी ऑर्डर नहीं बनता ग्रुप का। तो के एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, के एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, तो ग्रुप का ऑर्डर इवन है और के जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर जीरो नहीं होता, ग्रुप का मिनिमम ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि 1 ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके, तो हमें कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप गिवन है, हमने प्रूव करना है कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ए स्क्वायर करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ऐसा हमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मिलेगा, ये हमने प्रूव करना है। ओके, देखते हैं इसको। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो ये कुछ ऐसा होगा, आइडेंटिटी ए बी सी एंड सो ऑन। तो अगर इस आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हमारे पास? हमारे पास 2k-1 एलिमेंट्स बचे हैं। ओके, क्योंकि टोटल ऑर्डर कितना था? 2k ऑर्डर था, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ दिया और बाकी एलिमेंट कितने बचे? 2k-1 एलिमेंट्स बचे हैं। और ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है। ओके, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो खुद का इन्वर्स होता है, यानी कि आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। ओके, तो हमारे पास अभी 2k-1 यानी कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हुए हैं जिनका हमें बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। हम पहला केस मान के चलते हैं कि अगर हर एक एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स बन जाए, यानी कि हर एक नहीं, किसी कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए ए दैट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सच दैट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगर ऐसा पॉसिबल है कि हमें ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है और जो अपने इन्वर्स के बराबर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है जो सेल्फ इन्वर्स है, तो हमारी जो गिवन कंडीशन थी, जो हमने रिक्वायर्ड कंडीशन थी, वो यहाँ प्रूव हो जाएगी। ओके, अगर ऐसा एक भी एलिमेंट हमें मिलता है, एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट। ओके, लेकिन अगर ऐसा एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट भी हमें नहीं मिलता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि उसका क्या मतलब है? जो सभी जो 2k-1 ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें क्या हो रहा है? हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट बन रहा है, ए का इन्वर्स बी बनेगा। और अगर सिमिलरली अगर ये तो बी का इन्वर्स तो ए होगा ही होगा, क्योंकि अगर ए का इन्वर्स बी होता है तो बी का इन्वर्स ए होता है। सिमिलरली मान लो सी एग्जिस्ट करता है तो सी का इन्वर्स कुछ डी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि डी का इन्वर्स क्या होगा? सी होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक एलिमेंट कुछ पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब हमारे पास बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कितने थे? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यानी कि जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जिनका सेल्फ इन्वर्स नहीं है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जिनका सेल्फ इन्वर्स नहीं है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो हम यहाँ से बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2k-1, तो पेयर्स में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सेल्फ इन्वर्स मिलता है, यानी कि हमारे पास ऑलवेज एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बचेगा जो सेल्फ इन्वर्स बनेगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं। क्यों? हमारे पास एक, यहाँ से हम डायरेक्टली बोल देंगे हैंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। हमने मान लिया कि वो कुछ z है, z बिलोंग्स टू g सच दैट जो सेल्फ इन्वर्स बनेगा z इन्वर्स इज इक्वल टू z होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2k-1 ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
और ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर पेयर बनाते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो बचता ही है जिसका पेयर नहीं बन सकता। ओके, तो वो हमने मान लिया जेड जो सेल्फ इन्वर्स है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि इस केस में भी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं Z6। Z6 में जो ऑपरेशन होता है एडिशन मॉडुलो 6 होता है, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो एडिशन मॉडुलो 6 ऑपरेशन होता है और 0 का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि जिसका ऑर्डर 1 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि 0 का इन्वर्स करेंगे 0 आएगा। और 1 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। 2 का ऑर्डर कितना होता है ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हमने सभी के ऑर्डर निकाले थे, ये एग्जाम्पल में आया था ये क्वेश्चन। 3 का ऑर्डर 2 होता है और 4 का ऑर्डर 3 होता है, 5 का ऑर्डर 6 होता है, ये सभी इसके ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन हमें यहाँ ऑर्डर की नीड नहीं है। वैसे ऑर्डर की यहाँ ये नीड है कि जो 3 एग्जिस्ट कर रहा है उसका ऑर्डर 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा या दैट इज 0 मिलेगा। ओके, यानी कि एक एलिमेंट हमेशा मिल रहा है और ये ग्रुप कैसा है, इवन ऑर्डर का ग्रुप है। तो यानी कि एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर 2 हो रहा है। ओके, और बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इस ग्रुप में जिसका ऑर्डर 2 हो। ओके, तो यानी कि एक एलिमेंट तो हमेशा मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसा अभी मैंने पिछली ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किया कि जैसे 0 का इन्वर्स निकाले वो तो सेल्फ इन्वर्स बनता है। अगर 1 का इन्वर्स अगर हम निकालते हैं तो 1 का इन्वर्स 5 आता है, और सिमिलरली 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली 2 का इन्वर्स अगर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 का इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ये सभी पेयर्स मिल रहा है, दैट इज़ 1 5 एक पेयर मिला, 2 4 एक पेयर मिला, और बचा कौन, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4, बचा कौन, 3। 3 का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, 3 का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। ओके, तो 3 का जो इन्वर्स होगा वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा, ये मैं बोल रहा था। क्योंकि जब भी हमारे पास इवन ऑर्डर ग्रुप होता है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेल्फ इन्वर्स बनता है और बाकी बनते हैं ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब ये जो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर इसमें कोई ऐसा एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो सेल्फ इन्वर्स है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम मान के चलें कि जो सेल्फ इन्वर्स है, अगर हम कॉन्ट्रेरी मान के चलते हैं कि अगर उसके पास सेल्फ इन्वर्स नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे तो एक नया एलिमेंट बच जाएगा। जैसे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ बन रहा था, 2 का 4 के साथ बन रहा था, और एक 3 एलिमेंट बच रहा था जो सेल्फ इन्वर्स बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसके ऑर्डर को ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, ईजिली हम निकाल सकते हैं इसके ऑर्डर को। और इसके इन्वर्स को किससे निकाल सकते हैं, इसके इन्वर्स को हम निकाल सकते हैं कंपोजिशन टेबल्स की हेल्प से, लाइक 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये हमने पहले भी ड्रॉ की हुई है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करके देखा था। ओके, तो इसमें हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, एडिशन मॉडुलो 6 ऑपरेशन है, इसके एलिमेंट लिख देंगे हम। तो 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है तो यही एलिमेंट आ जाएंगे ओनली। ओके, 3 4 5 0, हर एक रो हर एक कॉलम में एलिमेंट ओनली 1 टाइम आता है। ओके, 5 0 1, ओके, 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स आ गए। अब हमने सभी का इन्वर्स निकालना है। तो 0 का इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या ढूंढते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम में एलिमेंट होता है वो उसका इन्वर्स बनता है। यानी कि 0 का इन्वर्स कौन हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 का इन्वर्स ढूंढेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे, आइडेंटिटी 0 एलिमेंट है तो यहाँ गए, तो यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में 5 जो है 1 का इन्वर्स बनेगा। 2 के कोरस्पॉन्डिंग हम आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे 0 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स 4 बनेगा। 3 का हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में गए, दैट इज़ 3 बनेगा। ओके, सिमिलरली 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में 2 बना, तो यानी कि 4 का इन्वर्स 2 बनेगा। सिमिलरली 4 के कोरस्पॉन्डिंग 5 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें क्या आ रहा है, 1, यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि जो 3 का इन्वर्स कौन था, 3 ही बन रहा था, यानी कि 3 ऐसा एलिमेंट है जो सेल्फ इन्वर्स बन रहा है।
ओके, यानी कि हर एक इवन ऑर्डर के ग्रुप में हमेशा एक ऐसा एलिमेंट बनता है जो सेल्फ इन्वर्स होता है, यानी कि जिसका ऑर्डर 2 होता है। ओके, यहाँ से हम इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, हम एग्ज़ाम में फर्स्ट केस लेके चलेंगे कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसका सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि सेकंड केस में अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने मान लिया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका सेल्फ इन्वर्स बन रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे। अब जो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें जो कोई भी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे जो जिसका इन्वर्स होगा। ओके, तो यानी कि हमेशा एक एलिमेंट तो बचेगा सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि वो ग्रुप है, ग्रुप में इन्वर्स तो बिलोंग करेगा, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स तो बिलोंग करेगा, इसलिए जेड का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, तो यहाँ से हम इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट गिवन है, ग्रुप गिवन है नॉन जीरो रेशनल नंबर का। नॉन जीरो रेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। ओके, इसमें कहा है कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एक्सेप्ट 1 और -1 वो इनफाइनाइट होगा, हमने ये प्रूव करना है। ओके, देखते हैं इसको। हमें जो ग्रुप गिवन है वो क्यू स्टार गिवन है, जिसमें नॉन जीरो रेशनल नंबर्स आएंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ओके, और हमने प्रूव करना है कि 1 और -1 को छोड़कर जो बाकी सभी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। हम जानते हैं कि ऑर्डर इनफाइनाइट कब होता है, अगर हमें कोई भी ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m नहीं मिलता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट m सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो कर दे, तब हम बोलते हैं कि जो a का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर 1 को डिस्कस करें तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनता है, तो 1 की पावर 1 करने से हमें 1 मिलता है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 1 है। और -1 की पावर 2 करने से हमें आइडेंटिटी मिलता है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ -1 कितना है, 2 है। यानी कि इन दो एलिमेंट्स के लिए तो हमें फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन अगर हम किसी अनदर एलिमेंट इनको छोड़कर अनदर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो ऐसा कोई भी हमें m नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। और ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम a को लेके चले नॉट इक्वल टू -1 और 1, ये a -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, और जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ऐसा ए कौन सा हो सकता है, ऐसा ए कौन सा हो सकता है। देखो, इसका एक फेमस एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें क्या करते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। ओके, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर जो एलिमेंट्स आते हैं ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन को ये फॉलो करते हैं। ओके, इसको अगर हम रियल सॉल्यूशन देखें या फिर रेशनल सॉल्यूशन देखें, ओनली 1 इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो हैंस इस कंडीशन में भी अगर m इवन हुआ, अगर m इवन हुआ यहाँ पे, अगर m इवन हुआ तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 1 और -1 होंगे जो कि रेशनल होंगे ओनली, और बाकी अदर सॉल्यूशंस कौन से आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन आएंगे। ओके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन आएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन होंगे वो रेशनल नंबर नहीं होते, इसलिए किसी भी रेशनल नंबर जो कि 1 और -1 नहीं है उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि बाकी सभी जो एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे 1 और -1 को छोड़ के, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। इसका हम एग्जांपल वही डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हम लेके चलते हैं ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ओके, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1, हम 3 ऑर्डर का अगर ग्रुप बनाएं जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो इस केस में 1 आता है, ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हम सेट बनाते हैं। इस कंडीशन को जो फॉलो करता है वो ओनली 1 है जो रेशनल बनता है, और बाकी जो 2 एलिमेंट बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। तो ये जो सेट है ये नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट नहीं है, ये एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स की बात करनी हो
तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो रेशनल नंबर्स ही आने चाहिए। इसलिए ऐसा कोई भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 और -1 को छोड़कर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। हमें इसमें ग्रुप गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इसने कहा है कि एलिमेंट ए बराबर 0 इसको छोड़कर, ए नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, इसका ऑपरेशन होता है एडिशन। हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, वही बात है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जिसका ऑर्डर तो 1 होगा। लेकिन हम कोई भी अनदर एलिमेंट उठा लें, उसको हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई, कितने भी टाइम्स ऐड कर लें, कितने भी टाइम्स ऐड कर लें, ओके, वो कभी भी हमें 0 नहीं देगा। ओके, हमने क्या करना है, सेम एलिमेंट को उसी के साथ ऑपरेट करना है कि हमें कितने टाइम्स ऑपरेट करे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं देयर डजंट एग्जिस्ट m सच दैट a की पावर m जो है 0 के बराबर आ जाए। और a की पावर m का क्या मतलब है? m इंटू ए, यानी कि a को हम m टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी m एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऑर्डर ऑफ a क्या बन जाएगा? ये a कौन सा है जो नॉन जीरो है? नॉन जीरो a के लिए ये कभी फॉलो नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ a क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें ए और बी कोई भी एलिमेंट्स दी हैं ग्रुप के। हमने प्रूव करना है ए बी ए इनवर्स की पावर n जो है ए बी की पावर n इंटू ए इनवर्स फॉर एनी इंटीजर n, यानी कि इंटीजर के लिए इसको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। बिल्कुल ईजी है, हम PMI का यूज करेंगे इसमें। ओके, देखो हमें कोई भी ग्रुप G गिवन है और A और B उसके कोई भी जनरल एलिमेंट हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकते हैं ग्रुप के। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें? हमने प्रूव करना है ए बी ए इनवर्स की पावर n किसके इक्वल होगी? ए बी की पावर n इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर। ओके, यानी कि n को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले या 0 ले, सभी के लिए ये फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में, दैट इज़ n पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख सकते हैं? हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे। तो जब भी हम नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करते हैं तो हम यूज करते हैं PMI का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ओके, तो सबसे पहले हम इसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा? ए बी ए इनवर्स की पावर 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा? ए बी की पावर 1 इंटू ए इनवर्स ही बनेगा, दैट इज़ राइट हैंड साइड बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो रिजल्ट है वो हमारा होल्ड करता है किसके लिए? n इज इक्वल्स टू k के लिए। ओके, दैट इज ए बी की पावर k इंटू ए इनवर्स। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है। ओके, हम प्रूव करेंगे कि ये n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करेगा, दैट इज ए बी ए इनवर्स की पावर k प्लस 1 लेके चलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी ए इनवर्स की पावर k इंटू में ए बी ए इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। दैट इज ए, इसको क्या लिख सकते हैं? बाय अजम्पशन हम लिखेंगे ए बी की पावर k इंटू ए इनवर्स इंटू हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे ए बी ए इनवर्स। ओके, बाय एसोसिएटिविटी हम इसमें ए इनवर्स और ए पर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं और ये क्या बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा। तो ये क्या बनाओ? ए बी की पावर k इंटू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए इनवर्स। ओके, ये बन गया, दैट इज़ ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। ओके, तो यानी कि हमने फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट प्रूव कर दिया कि ए बी ए इनवर्स की पावर n किसके इक्वल है? ए बी की पावर n इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। अब हम प्रूव करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये होल्ड करता है। तो अगर हम 0 की बात करें, अगर हम n को 0 मानते हैं तो n को 0 पुट करेंगे तो ये भी हमारा 1 देगा, क्योंकि किसी की पावर 0 करने से हमें 1 मिलता है। और ये क्या देगा? ये हमें आइडेंटिटी देगा। यहाँ 0 का क्या मतलब है? किसी भी सेट में 0 का मतलब है किसी की पावर 0 करने का मतलब है उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अगर हमने कोई जनरल ग्रुप माना है
कोई जनरल ग्रुप माना है, अगर उसमें हम ए की पावर 0 करते हैं तो ये हमें उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। ओके, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मिलेगा, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए बी की पावर 0 इंटू ए इनवर्स। बी की पावर 0 भी आइडेंटिटी देगा, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स बनेगा, ये अगेन आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, तो हम प्रूव करते हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए। हमने मान लिया कि n इज इक्वल्स टू माइनस एम की इक्वल है और m जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि m इक्वल टू 0 लेंगे तो n 0 हो जाएगा, वो हमने केस प्रूव कर दिया। m लेस देन 0 लेंगे तो n पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी हमने प्रूव कर दिया। तो हम m ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। ओके, तो यानी कि हम क्या लेके चल रहे हैं, ए बी ए इनवर्स की पावर n, दैट इज ए बी ए इनवर्स सॉरी ए बी ए इनवर्स की पावर माइनस एम, एन को हमने लिख दिया माइनस एम। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी ए, फिर आ गया ए बी ए इनवर्स की पावर -1, इसकी होल पावर एम लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें। -1 और एम जो है जस्ट इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, सिंस हम इनवर्स की प्रॉपर्टी को रिवर्स ऑर्डर में ओपन कर सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, इसकी होल पावर एम आएगा। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, हमने ये प्रूव किया था, ये प्रॉपर्टी थी। ये किसके इक्वल होगा, ये ए के इक्वल होगा, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसकी होल पावर क्या है, एम। तो अब एम क्या है, एम एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमने ये होल्ड करा दिया कि ए बी इनवर्स की पावर एम बन जाता है, बीच वाले एलिमेंट्स की पावर हो जाती है इंटू ए इनवर्स। पॉजिटिव वैल्यू तो हमने होल्ड कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी की पावर माइनस एम इंटू ए इनवर्स। तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस एम क्या माना था हमने, एन माना था, तो ए बी की पावर एन इंटू ए इनवर्स। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो गया। यानी कि हम क्या लेके चले थे, ए बी ए इनवर्स की पावर एन लेके चले थे, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी की पावर एन इंटू ए इनवर्स आ रहा है। यानी कि हमारा ये जो रिजल्ट है फॉर ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर्स के लिए प्रूव हो गया है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ए का ऑर्डर हमें एन गिवन है, और पी इज प्राइम टू एन, पी क्या है, प्राइम है एन से। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि ए की पावर पी करेंगे वो भी उसका ऑर्डर भी एन होगा। ये तो बिल्कुल ईजी प्रूव है। हमने जो लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें हमने प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एन एंड के, वेयर एन क्या था, ऑर्डर ऑफ ए था, और के क्या है, जो इंटीग्रल पावर का ऑर्डर हमें निकालना है वो हमें गिवन है। तो हमें यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हमें ये गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, और हमने क्या निकालना है, और हमें ये गिवन है कि एन और पी का जीसीडी क्या है, 1 गिवन है। ये दो कंडीशन हमें गिवन है। हमने क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी निकालना है। यानी कि यहाँ के का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ पी एंड एन। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, और जीसीडी क्या है, जीसीडी हमारा 1 है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। ओके, बिल्कुल इजी प्रूफ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो 14th पार्ट है वो बहुत ईजी पार्ट है, क्योंकि इसमें जस्ट एग्जांपल्स हैं, हमने सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं। इसको हम इजीली कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि हम इस टाइप का हमने एक एग्जांपल Z6 भी डिस्कस किया था, उसमें सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर हमने वेरीफाई किए थे। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट्स को उसके साथ ऑपरेट करके, उसी खुद के साथ ऑपरेट करके तब तक ऑपरेट करेंगे जब तक कि हमें आइडेंटिटी नहीं मिल जाता, और जहाँ हमें आइडेंटिटी मिलेगा वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। ओके, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं। ये पहला जो एलिमेंट क्वेश्चन है वो Z5 है, और ये क्या गिवन है, ये U5 गिवन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल लगेगा। इन सब के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और ये U7 है। ओके, ये U7 है। ओके, इससे नेक्स्ट जो है ये Z8 गिवन है, इससे नेक्स्ट जो है वो U11 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी डिस्कस करेंगे।
लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट ए की पावर 5 करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। ये इम्प्लाई नहीं करता कि ऑर्डर ऑफ ए जो है एग्जैक्टली 5 है। ओके, ये हमें जस्ट कंडीशन गिवन है कि ए की पावर 5 करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, और क्या गिवन है, ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। हमने ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। ओके, हमने जस्ट ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। ओके, देखते हैं इसको। हमें गिवन है कि ए की पावर 5 करने से आइडेंटिटी मिलेगा और ए बी ए इनवर्स हमें किसके इक्वल गिवन है, बी स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। ऑर्डर ऑफ बी क्या हुआ देखते हैं इसको। राइट, यही गिवन है, ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर के इक्वल गिवन है। ओके, हमने जस्ट इसमें ऑर्डर ऑफ बी निकालना है, यानी कि हम बी की कितनी पावर करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ तक, इस स्टेज तक हमने पहुँचना है। ओके, तो सिंस हमें ये गिवन है, एक नई ऑब्जर्वेशन जो इसमें यूज तो नहीं होगी लेकिन नई ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर ए की पावर 5 करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो डिवाइड करेगा 5 को, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है या फिर 5 पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ ए 1 हो नहीं सकता अगर वो आइडेंटिटी नहीं है। अगर ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। तो ये इंप्लाई कर देगा कि ऑर्डर ऑफ ए एग्जैक्टली कितना है, 5। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली तक पहुँच सकते हैं। ओके, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन थी, इसका यूज इसमें नहीं है। ओके, तो हमें ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं जब हमने अभी प्रूव किया है, जब स्क्वायर करते हैं तो जब बीच में मिडल में जो एलिमेंट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, जस्ट ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ओके, दैट इज राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी की 4 बनेगा। ओके, अब हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए बी ए इनवर्स, इसकी वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देंगे। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो हमें गिवन था वही है बस। ये किसके इक्वल है, बी की 4 के। इसके बाद देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, तो ये बना ए स्क्वायर बी ए की पावर -2। ओके, ये बना, दैट इज बी की 4। अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे। हम जब तक ए की 5 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ए की 5 हमें आइडेंटिटी गिवन है। ओके, तो वहाँ तक हमने पहुँचना है। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जस्ट एलिमेंट है तो मिडल एलिमेंट का स्क्वायर होगा ओनली। तो बी स्क्वायर ए की पावर -2 दैट इज बी की पावर 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, ए बी ए इनवर्स जो हमें गिवन थी इंटू ए की -2 दैट इज इक्वल टू बी की पावर 8, दैट इज ए क्यूब बनेगा, बी ए की -3 बनेगा, दैट इज बी की पावर 8। अब हम बी की 3 तक पहुँच गए हैं। फिर से इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ए की 4 मिलेगा, बी ए की पावर -4 दैट इज बी की 16 बनेगा। फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की 5 मिलेगा, दैट इज बी ए की 5 - 5 इज इक्वल्स टू बी की पावर 32 बनेगा। ओके, हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ए की पावर 5 क्या है, आइडेंटिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, कि पावर 5 का इनवर्स दैट इज बी की 32। तो ए की पावर 5 तो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, बी के साथ हो रही है। तो ये हमें क्या दे देगा, ओनली बी एलिमेंट दे देगा। तो बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, बी इज इक्वल टू 32। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी की पावर 31 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी वो क्या थी, जो स्टार्टिंग में हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, डिवाइड करेगा 31 को, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी क्या पॉसिबल है, 31 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 1 पॉसिबल है या फिर 31 पॉसिबल है। लेकिन अगर बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 31 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी जो है 1 नहीं हो सकता, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, 31 आ जाएगा अगर बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ये 2 ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं। तो यहाँ से हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई है। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी है उसमें हम सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।